नमस्ते, कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। वैसे देखा जाए तो अगर हम हर काम को एक सर्टेन वे में एक निश्चित रूटीन में करते हैं तो हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। रोज़ वही उठना, वही सारे काम, कभी कभी हम खुद के लाइफ से ही काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में कुछ अनसर्टेन कामों को भी करना चाहिए। कुछ अपनी हॉबीज़ को फॉलो करें, पैशन को समय दें, जिससे आपके लाइफ में हमेशा ही एक चार्म बनी रहे। ये जो वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये एक सबसे पहले एक प्रोडक्ट रिव्यू शेयर कर रही हूँ। जब मैंने अपने किचन का मेकओवर किया था तो आप लोगों को बताया था कि मेरा किचन देखने में आप लोगों को मॉड्यूलर लग रहा होगा, बट ये मॉड्यूलर नहीं है। इसमें कोई स्टील की रैक नहीं है जिसमें मुझे बर्तन वगैरह को रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था। तो आज मैंने अमेज़ॉन से एक स्टील यूटेंसिल का रैक को परचेस किया है। ये आप वॉल माउंट भी कर सकते, इसे आप रख के भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके का ये मुझे मिला और इसके सारी चीज़ खुले हुए थे जिससे आप आसानी से असेंबल कर सकते हैं। बट नट्स पे इसे असेंबल करना है तो अमित ने इन कामों में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। मतलब हम दोनों ने ही मिलके इस चीज़ को सही किया। पर लाइफ की गाड़ी भी कुछ ऐसी ही है ना, कोई भी गाड़ी सिर्फ एक पहिए पे तो नहीं चल सकती है, हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है दूसरे पहिए की। तो हमारी गृहस्थी भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ पर ज़रूरत पड़े तो हमें अपने हस्बैंड का हेल्प ज़रूरी लेना चाहिए और जहाँ उनको ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप हमेशा खड़े रहें। तो बस मैं आ गई हूँ अपने किचन के काउंटर में। दूसरी तरफ काउंटर में मैं इसे रखने वाली हूँ। एक तरफ मैंने अप्लाइंसेस रखा था जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, दूसरी तरफ सबसे पहले क्लीन करेंगे और इसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो ये स्टील का यूटेंसिल रैक बहुत ही परफेक्ट है, कॉम्पैक्ट है, कहीं भी आप इसे आराम से रख सकते हैं। और ऊपर बड़े बर्तन यानी प्लेट्स वगैरह रखने की जगह है, साइड्स में ग्लास वगैरह रखने की जगह है, बीच में छोटी कटोरी, बड़ी कटोरी को आप रख सकते हैं और नीचे वाले सेक्शन में आप अपने किचन के बहुत सारे सामानों को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बस मैंने अपने किचन में यूज़ होने वाले, मतलब डेली यूज़ होने वाले सारे बर्तन को यहाँ पर सबसे पहले बाहर निकाला है और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसे किस तरीके से अरेंज किया। ऐसा करने से यूटेंसिल वगैरह सामने भी नजर आते हैं और ये इतना कॉम्पैक्ट एंड इसका क्लियर लुक है कि ये आपके किचन को एक अच्छा ऑर्गेनाइज लुक भी देगा। तो यहाँ पर मैंने छोटे वाले प्लेट, बड़े वाले प्लेट को इस तरीके से लगाया है। कटोरी को आप एक के अंदर एक इस तरीके से करके रखें तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपका सेव कर देता है। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई किचन। और ये चीज़ मेरे लिए और ज़्यादा यूज़फुल तब हो जाती है जब मैं यहाँ पर अपने बर्तन वगैरह को क्लीन करती हूँ और उसके बाद बस जब वो बर्तन वगैरह के पानी निकल जाए इसे मैं यहाँ पर अरेंज कर दूँ। तो चम्मच, स्पून वगैरह को भी रखने की जगह है। यहाँ पर आप हैंग करके बहुत सारे सामान को रख सकते हैं। तो किचन तो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड होगी। जब मैं आई अपने ड्राइंग रूम में तो मैंने देखा कि नए घर में आए हुए 20 से 25 दिन मुझे हो चुके हैं, फिर बहुत सारे सामान अभी अनऑर्गेनाइज्ड है। आज सुबह जब आरव को स्कूल भेज रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी थी, तो कपड़े लॉन्ड्री बैग के अंदर भी नहीं गए, ऊपर ही रखा गया। तो सबसे पहले इसे मैं क्लीन करने के लिए वॉशिंग मशीन में डालूंगी। और ये वाला जो आप मेरा टेबल देख रहे हैं, इसमें न जाने कितने सारे आइटम हैं। देखा जाए तो सारे आइटम यूज़फुल है लेकिन सही तरीके से नहीं रखे गए हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले इसे मैं क्लीन करूँगी क्योंकि इस तरीके का व्हील्स वाले चेयर को आप अपने घर पे बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। पुराने पेपर मिले, गत्ते मिले और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज़र मिले जो मुझे यूज़ में आने वाले हैं। एक नेम प्लेट मिला, तो ये मेरे खुद का DIY है। इस घर पे सोचा है कि कुछ नया DIY बनाऊंगी जिसकी वीडियो मैं आप लोग शायद जल्दी शेयर करूंगी। एक नया नेम प्लेट अपने नए घर के लिए। उस पर डेफिनेटली अभी काम चल रहा है DIY, क्योंकि जब हम कोई बड़ा DIY बनाते हैं तो वो आधा दिन में या एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है, थोड़ा सा समय वहाँ पे हमें ज़रूर देता है। और हम गृहिणी का क्या है कि अगर हम दिन का 2 घंटा लेके कोई चीज़ को करने बैठ जाए तो बाकी सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो जैसे जैसे समय मिल रहा है उस चीज़ को पूरा करते हैं
और हर किसी के घर पे कुछ ना कुछ हार्डवेयर का सामान डेफिनेटली ही होता है। क्या करें कि आप यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र ले लें और जितने सारे हार्डवेयर के सामान हैं आप उसे यहाँ एक ही जगह पे अरेंज करके रखिए। नेल रखने के लिए एक मैंने डब्बे का यूज़ किया है, जिस कारण से सारे नेल एक ही जगह पर रहते हैं और वो दूसरी चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। कुछ गार्डनिंग का सामान था, सीजर था, तो उसे मैंने एक जगह पे रखा। अब आ जाते हैं दूसरे ऑर्गेनाइज़र की तरफ, क्योंकि अभी भी बहुत सारा सामान यहाँ ऐसा जिसे एक ऑर्गेनाइज़र में रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने लिया एक और ऑर्गेनाइज़र और घर के जितने सारे सेलो टेप होते हैं, फेविकॉल हो जाता है, मतलब जो चीज़ मतलब वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रख रही हूँ, जिसे अगर घर का कोई भी इंसान चाहे कि वो कहाँ है तो वो जाके उसे तुरंत ही मिल जाए, उसे सर्च ना करना पड़े, ना ही उससे मुझे पुकारना पड़े कि प्रिया वो सामान कहाँ है, प्रिया सेलो टेप कहाँ है, फेविकॉल कहाँ है। ये कुछ छोटे छोटे सामानों को अगर आप सही तरीके से करके रखते हैं तो घर का कोई भी मेंबर इसे एक्सेस कर सकता है फिर आपके काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो पुराना ये जो एडिसिव हुक है स्माइली का, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इसका एडिसिव निकल गया है, लेकिन मैं इसे यूज़ करती हूँ पीछे डबल टेप लगा के। कुछ पुराने सेल्स थे जिसकी बैटरी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, तो उसे मैं डिस्कार्ड करूँगी। इस तरीके का क्लॉथ टेप था, तो उसे भी अच्छी तरीके से रबर बैंड लगा के यहीं पर रखेंगे ताकि समय आने पर ये बिल्कुल मिल सके। अब कुछ पुराने पेपर है, तो इसे मैं फ़िलहाल बाद में रखूँगी। फ़िलहाल इन दोनों ऑर्गेनाइज़र को सही जगह देते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरे घर पे सिंपल सा एक ही वार्डरोब है, यही वार्डरोब है जिसपे हमें अपने सारे घर के सामानों को अरेंज करना है, कपड़ों को अरेंज करना है, घर के बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी बड़ी चीज़ों को मैं यहीं पे अरेंज तो ये वाला मेरा वार्डरोब है, ऊपर मेरे सारे कपड़े हैं। नीचे वाला सेक्शन को यूज़ करना वैसे ही काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और स्पेशली कपड़े रखने के लिए। इसलिए यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को सही जगह दे रही हूँ। साइड में एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजर रखे हैं, जहाँ पर काम पड़ेगा तो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। अपर कैबिनेट में मुझे अपने कुछ सामानों को रखना था, कुछ एयर बैग्स थे या कुछ ट्रैवल बैग थे, तो उससे रखने के लिए सबसे पहले फ़ैन को ऑफ किया। और सारे जो एयर बैग्स होते हैं उसे आप हाई कैबिनेट पे रखिए। ट्रैवल बैग हम रेयरली यूज़ करते हैं, इसलिए इसे हाई कैबिनेट पे रखना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और मेरे पास कुछ पुराने फटे चादर भी थे जो फट चुके थे। अभी फ्रंट स्पेस पे इन सारी चीज़ों को रखने का कोई भी मीनिंग नहीं है, इसलिए जो चीज़ आप कम यूज़ करते हैं उसे आप अपने हाई कैबिनेट पे रखिए या वैसी जगह पे रखिए जिसे आप कम एक्सेस करते हैं। तो धीरे धीरे काम तो निपट रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप के लिए भी टाइम निकालना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी लाइफ में ऐसा फेज भी आता है जब हम सिर्फ अकेले रहना पसंद करते हैं, ना तो शिकायत करना, ना तो किसी से बातें करना और ना ही किसी को सफाई देना। ये जब फेज आपके लाइफ में आ जाए तो समझिए आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं और आप खुद को अहमियत देना यानी मेंटल पीस पे ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। तो पुराने पेपर्स थे तो उसे मैंने बाहर शू रैक में रखा है। शू रैक में स्पेस काफ़ी ज़्यादा थी, तो बहुत सारे सामानों को मैं यहाँ पर रख सकती हूँ, बहुत सारे कबाड़ को और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपने अपने दिन को शेड्यूल नहीं किया है या आप दिन को शेड्यूल करके ही चलते हैं तो कुछ ऐसे काम हमें हमेशा ही नज़र आते होंगे जिसे हम चलते फिरते भी कर सकते हैं। जैसे जब मैंने आज अपने फ्रिज पे वेजिटेबल वगैरह को रीस्टोर कर रही थी तो देखा कि फ्रिज पे काफ़ी ज़्यादा हाथ के दाग लग गए। वैसे ये ग्लास का फ्रिज है, ग्लास डोर है, तो ये बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं। तो सिंपल से एक मैं क्लीनर अपने घर पर हमेशा रखती हूँ, विनेगर, पानी और डिश वॉश का। ये जो क्लीनर है ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, आपके घर में चींटी नहीं आती है, मच्छर नहीं आते, मक्खी नहीं आती है और आपकी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लीन हो जाती है। तो चलते फिरते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मात्र 5 से 10 सेकंड का समय देके मैंने अपने फ्रिज को क्लीन कर लिया। और अगर आप इन कामों को छोड़ते चले जाते हैं तो ये काम एक दिन आपके लिए बोझ भी बन सकते हैं। और फिर जब आई अपने लिविंग रूम के एरिया में तो देखा कि बहुत सारे सामान यहाँ पर ऐसे ही फेंके हुए थे और काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज लग रहा था। तो सारे सामानों को बस सही कर देंगे, अगर वो गिर गए हैं तो उन्हें उठा के रख देंगे। कुछ प्लास्टिक वगैरह थे तो उन्हें मैंने बिल्कुल सही जगह पे रखा है और ये भी एरिया मात्र 1 मिनट का समय देके पूरी तरीके से क्लीन हो गया। रिसेंटली आरव के जो स्कूल है वहाँ पर राइम कॉम्पिटिशन थी, तो 5 लिटिल मंकी जो न्यू मॉम है या बच्चों की माँ है वो इस राइम से काफ़ी ज़्यादा परिचित होगी। तो मैंने उसके लिए यही राइम प्रिपेयर किया था, उसके लिए प्रॉप्स बनाए थे। इस तरीके का एक कैलॉग्स का डब्बा लिया था, उसे रैप कर दिया और आइसक्रीम स्टिक पे 5 मंकी को पेस्ट कर दिया, प्रिंट निकाला, कट किया और इसे बस लगा दिया। बहुत ही इजी प्रॉप आप घर पे बच्चों के लिए बना के तैयार
वेल बच्चों की राइम कंपटीशन थी, तो इस तरह के प्रॉप्स स्कूल में कंपलसरी हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय तो नहीं दिया, मैं कुछ डिटेलिंग की है पिलो पे, ये अमित ने की है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा क्राफ्ट करते हैं, और रिबन से इसे अटैच कर लिया ताकि बच्चे इसे हैंग कर सकें। तो हमें अपने बच्चों को भी देखना रहता है, बच्चों को भी टाइम भी निकालना रहता है, घर भी देखना रहता है, अपने आप के लिए भी समय देना रहता है। तो इतना कुछ कोई और नहीं, बस हम गृहिणी कर सकते हैं। अपने आप पे आप विश्वास रखिए और अपने आप को अहमियत देना बिल्कुल ना भूलिए। आपको सामने वाले को दिखे ना दिखे कि आप दिन भर क्या करते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, बट आपको खुद को पता है ना कि आपने आज क्या क्या काम किया, कितनी सारी चीज़ों को मैनेज किया, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके आपने सबके लिए समय निकाला। खुद की सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जब अपनी लाइफ में आप दूसरों को अहमियत देना कम करते हैं तब आपकी लाइफ बहुत ही सूथिंग चलती है। बर्तन वगैरह धो लिए थे, ये साफ़ हो चुके हैं, पानी इनका निकल चुका है, तो बस इसे लगा देंगे अपनी जगह पे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।